लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कि हमारे पास लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ क्या है। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिपेंडेंट पाथ देखा था, जिसको हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम भी बोलते हैं। लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट पाथ को हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम भी बोलते हैं। क्या था लाइन इंटेग्रल? द लाइन इंटेग्रल लाइन इंटेग्रल, इंटेग्रल हमारे पास था सी ए डॉट डी आर is said to be independent of the path C। इंटेग्रल के नीचे C, हमने C पाथ लिया है, इसकी डायग्राम भी देखेंगे। और इसमें जो A है, यहाँ पे A पे कंडीशन है कि A हमारा कंजर्वेटिव होगा, A इज़ कंजर्वेटिव। A हमारे पास क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है बच्चों? कि जो इसका डेल क्रॉस वेक्टर है वो हम लेंगे तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। कोई भी वेक्टर कंजर्वेटिव तब होता है अगर हम डेल क्रॉस ए, किसी भी वेक्टर का डेल के साथ क्रॉस लें और उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आए, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वेक्टर है वो कंजर्वेटिव है। तो हमने कहा द लाइन इंटेग्रल इज सेट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ सी। ए पे कंडीशन लगा दी कि वो कंजर्वेटिव हो इन अ गिवन रीजन, इन अ गिवन रीजन आर, किसी आर रीजन पे, इफ द वैल्यू ऑफ लाइन इंटेग्रल, इफ द वैल्यू ऑफ लाइन इंटेग्रल क्या होगी बच्चों? इंटेग्रल P1 से P2, P1 टू P2 A डॉट डी आर इज द सेम फॉर ऑल पाथ, is the same for all path C, is the same for all path C joining any two given points P1 and P2, given points P1 and P2। इसकी डायग्राम अगर हम देखें बच्चों, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जी एक्सिस है, ये हमारे पास 3D एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारे पास ओ ओरिजिन की। तो ये फॉर एग्जांपल हमारा कोई रीजन आर है, ये रीजन आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा जो पॉइंट है P1 कह देते हैं, इस पॉइंट को P2 का नाम दे देते हैं। P1 से P2 हमारे पास कोई कर्व C है जिसको हमने C1 का नाम दिया है। तो बच्चों अब देखें, एक पाथ यहाँ से यहाँ तक, एक पाथ यहाँ से यहाँ तक। अगर हम देखें तो इस पाथ को हम C1 का नाम दे देते हैं, इस पाथ को हम C2 का नाम दे देते हैं, और इस पाथ वाले को C3 का नाम दे सकते हैं। अगर देखें अब P1 से P2 की तरफ जाना है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से मतलब है कि हम इस पाथ से भी C2 पाथ से भी जा सकते हैं, C1 पाथ से भी जा सकते हैं, और C3 पाथ से भी जा सकते हैं। हमने कहा था कि इज द सेम फॉर ऑल पाथ सी ज्वाइनिंग एनी टू गिवन पॉइंट P1, यानी P1 और P2 को ज्वाइन करते हुए जितने भी आपके पास पाथ बनते हैं वो सारे के सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हैं। और वो किस में? इन आर, किसी भी रीजन आर, यानी किसी भी रीजन आर के अंदर अगर हमारे दो पॉइंट्स हैं तो उनको ज्वाइन करना है तो किसी भी पाथ से कर दें। तो ये हमारे पास जो लाइन इंटेग्रल वो फिर P1 से P2 A डॉट डी आर, ये हमारे पास क्या होगा? लाइन इंटेग्रल इन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें C1 C2 C3 आपके पास सेम वैल्यूज होंगी। इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसकी एग्जांपल बच्चों हमारे पास क्या होगी? जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एग्जांपल की थी लाइन इंटेग्रल की, इसमें हमारे पास इफ़ ए वेक्टर हमारे पास है 2xy स्क्वायर आई,
प्लस 2x² प्लस yj। एवेल्यूएट करना है हमने, एवेल्यूएट करना है हमने इंटेग्रल c a डॉट dr फ्रॉम 0 to 0, 2 to 4 अलोंग द फॉलोइंग पाथ। हमें डिफरेंट पाथ गिवन है, हमने इसको एवेल्यूएट करना है फॉलोइंग पाथ सी के हमें पाथ बताए गए हैं कि किस किस तरह से होंगे। फर्स्ट वाले में है द स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पार्ट इसका है कि हमारे पास जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन उसने गिवन है y इक्वल टू 2x, कुछ भी हो सकती है, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 8x। सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास है पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास गिवन है। पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है, y इक्वल टू x², 4x², 8x²। इसी तरह थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास लाइन सेगमेंट है। द लाइन सेगमेंट C1 from 0 to 0 to 2 to 0, and then the line segment C2 from 2 to 0 to 2 to 4। हमारे पास बच्चों एग्जांपल ये कि कोई एक वेक्टर दिया गया है, हमने एवेल्यूएट करना है लाइन इंटेग्रल को। हमें बता दिया गया कि उसके जो पॉइंट है वो 0 to 0, 2 to 4 अलोंग द फॉलोइंग पाथ्स हैं उसके। सी के पाथ है कि एक फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सेकंड में हमारे पास पैराबोला है, थर्ड में हमारे पास लाइन सेगमेंट की एग्जांपल है। अब इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए वेक्टर को इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, उसको देखते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए देखें, हमें चाहिए कि इंटेग्रल सी ए डॉट डी आर। पहले इसको फाइंड करते हैं कि ये कैसा होगा हमारे पास। सबसे पहले आर, लास्ट क्लास में अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आया कि डी आर कैसे निकालते हैं, आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे। तो बच्चों देखें इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी आर, तो वो क्या होगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो ये हमारे पास डी आर की वैल्यू आ गई। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें, ए डॉट डी आर। ए क्या है, ए वेक्टर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो ये क्या था हमारे पास 2xy² आई प्लस 2 इंटू x² y प्लस वाई जे। देखिए हमारे पास ए की वैल्यू ये है, इस पे ब्रैकेट लगा लें, डॉट डी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी एक्स आई डी वाई जे। अब दोनों का डॉट कैसे लेते हैं बच्चों, आई का आई के साथ डॉट आ जाएगा, जे का जे के साथ। जब आई का आई के साथ आएगा तो हमारे पास 2xy² dx आ जाएगा, और जे का जे के साथ आएगा तो 2x² y प्लस वाई डी वाई आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। इन क्वेश्चन के अंदर डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम में देखें एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या था बच्चों, कि पॉइंट थे 0 to 0, 2 to 4। तो हम एक लाइन बनाते हैं जो 0 से 0, 2 to 4 है। तो हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे बच्चों। डायग्राम के लिए आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चाहिए, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बच्चों हमारे पॉइंट्स क्या थे, यहाँ पे आपको पता है ओरिजिन होता है जो कि ओ होता है। हमारे जो ओरिजिन के पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 to 0 होते हैं। ओरिजिन के पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, 0 to 0। अब देखिए हमारा जो पॉइंट था एग्जाम्पल के अंदर 2 4 था। 2 कहाँ पे होगा, कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। ये x की वैल्यू 2 है इसके सामने, और ये वाला पॉइंट आपका 2 4 होगा। तो इसको ज्वाइन कर दे बच्चों। हमने ओरिजिन, क्योंकि हमारा पॉइंट था 0 to 0, 2 to 4, तो देखो आपके पास ये एक कर्व बन गई है। जबकि ये 0 to 0, 2 to 4 की हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अब इसके अगर पाथ की मैं बात करूं, देखें इसका पाथ ऐसे भी हो सकता था कि हम डायरेक्ट 2 के साथ इसको ज्वाइन कर दें, ये भी इसका पाथ हो सकता था। ये भी इसका पाथ हो सकता था कि अगर हम डायरेक्ट इसके साथ स्ट्रेट लाइन बना लें। देखें ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये एक
इक्वेशन बन रही है 0 to 0 पॉइंट और 2 to 4 पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट क्या है 0 to 2। अब प्रॉब्लम ये थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि पॉइंट्स हैं इक्वेशन कैसे निकालनी है। तो अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम आपके पास पॉइंट्स हों तो उससे इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपके सामने। अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अपनी एग्जांपल की तरफ चलें, हमारे पास जिस तरह पॉइंट है 0 to 0, 2 to 4, या देखें 0 to 0, 2 to 0, 2 to 0, 2 to 4। तो ये वाले मैंने पॉइंट्स में लाए हैं। देखें पहले मैंने ये 0 to 0, 2 to 2, ये वाले हमारे पॉइंट्स हैं, ये वाला वे, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा 2 to 0, 2 to 4, 2 to 0, 2 to 4। तो ये वाला जो वे है, ये एग्जांपल इसके पार्ट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वाला पार्ट है ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को कर रहा है। तो फर्स्ट के लिए देखें y इज इक्वल टू 2x का मतलब फर्स्ट वाला पार्ट था, y इज इक्वल टू 2x का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये y इज इक्वल टू 2x की इक्वेशन है। जबकि ये लाइन थोड़ी सी कर्व टाइप आ रही है तो ये पैराबोला होती है। ये आपके पास किसकी इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और लास्ट वाले पॉइंट्स आपके पास गिवन है। अब हम इसका पार्ट फर्स्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो गिवन था वो स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x गिवन थी। अब देखें ये इक्वेशन 1 है। लास्ट क्लास की एग्जांपल के अंदर भी हमने देखा था कि हमारा जो इंटीग्रल है वो एक्स वाई में होता है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसी एक वेरिएबल में। तो मैंने आपको आसानी के लिए बताया था कि इसको आप कन्वर्ट कर लें ओनली फॉर एक्स के लिए कन्वर्ट करें। तो फिर हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसका डेरिवेट करें। डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। तो ये y इज इक्वल टू 2x, dy ओवर 2 बाई 1 में पुट कर दें। तो आपके पास बाई 1 इक्वेशन क्या है बच्चों, बाई 1 देखें इंटेग्रल c। अब क्या करेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 2x आ जाएगा, जहाँ पे dy है वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2x, y की जगह 2x का होल स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर, y की जगह 2x, y की जगह 2x, और dy की जगह हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, और फिर देखें x का डेरिवेटिव dx भी आएगा तो साथ में 2dx आ जाएगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 और x का क्या आ जाएगा dx, आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। अब देखें इसके अंदर हमारे पास ये वाला वे है, तो इसमें हमारे पास पॉइंट थे 0 to 0, 2 to 4। ये देखें स्ट्रेट लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू 2x है। तो इसके x वाले पॉइंट देखें, ये पहला पॉइंट क्या है 0, इसका पहला पॉइंट क्या है 2। तो इसकी जो लिमिट लगाते हैं वो इस तरह से लगाते हैं कि x के लिहाज से सॉल्व करें, तो x के लिहाज से इसकी लिमिट क्या होगी 0 to 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को करें एक्स क्यूब आ जाएगा। डी एक्स इसमें भी दोनों में कॉमन है, वो हम बाद में कॉमन ले लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the 4, 4 to the 8 एक्स क्यूब। इसको हमने मल्टीप्लाई बच्चों इस तरह किया है, 2 to the 4, 4 to the 8 एक्स क्यूब आ गया, और ये 2 to the 4, 4 to the 8 एक्स आ गया, और जो दोनों का डी एक्स था वो हमने बाहर लिख दिया। अब ये आपके पास सिंपल एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड करेंगे उस पर डिवाइड कर देंगे, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे उस पर डिवाइड कर देंगे, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे उस पर डिवाइड कर देंगे। तो अब हम ये करने लगे हैं कि इसकी इंटीग्रेट करते हैं, इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x4 प्लस 4x स्क्वायर, और इसकी अपर लिमिट क्या थी 2 और लोअर लिमिट क्या थी 0। तो एक दफ़ा x की जगह 2 पुट करेंगे बच्चों, एक दफ़ा x की जगह क्या पुट होगा 2 पुट होगा। तो x की जगह 2 पुट करें, 2 की पावर 4, 4 2 की पावर 2, माइनस एक दफ़ा 0 पुट होगा, तो 0 पुट होगा तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 64, 2 की पावर 2 4 4 4 16। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 18 आ गया। फर्स्ट पार्ट का आपके पास आंसर क्या आ गया 80। सेकंड पार्ट सिमिलरली, सेकंड पार्ट में आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था बच्चों, तो y इज इक्वल टू एक्स के लिए डेरिवेटिव लें dy, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x dx। उसी तरह क्या काम करना है आपने, बाय 1 इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है। बाय इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास कर्व c, उसी तरह 2x, y की जगह क्या आ जाएगा, अब y की जगह आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जो इक्वेशन आपके पास 1 आई थी, इक्वेशन 1 आई थी पार्ट 1 में हमने y इज इक्वल टू एक्स पुट किया है,
पार्ट 2 के अंदर हम क्या करेंगे, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये y की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो y की जगह बच्चों हम एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हैं, ये dx वैसे ही आ गया, प्लस 2 y की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर y की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डेरिवेटिव dy क्या आया, 2x dx। अब आप चेक करें पूरी इक्वेशन। अब इसकी जो सेकंड पार्ट की कर्व बनी थी आपके पास, ये आपको नजर आ रही है y एक्स स्क्वायर, इसके पॉइंट भी सिमिलरली वही हैं, तो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट वही रहेगी जो 0 to 2 थी, जो पार्ट फर्स्ट की थी। इसको मल्टीप्लाई करें, इस सिंप्लीफाई करें, ये तो 2 की पावर 4 और 5, ये 2 की पावर 2x की पावर 5 आ गई, उसको इसी तरह मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4 x की पावर 4 और 1 5, और 2 to the 4 x की पावर क्यूब, और dx दोनों में कॉमन आ गए। अगर ये देखें तो ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, तो 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6x5 + 4x3। उसी तरह सिमिलरली इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4x4, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सॉरी x6/6, तो 6 से कट जाएगा तो x6 आ जाएगा, आपके पास x4 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा। अपर लिमिट क्या है 2, लोअर लिमिट क्या है 0, तो पुट करेंगे आपके पास, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास ये भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 18। ये बाय चांस 18 आया है, जैसे पार्ट 1 का भी 80 था और क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का भी 80 है, लाजमी ने दोनों सेम बने। केस 3 के अंदर आपके पास लाइन सेगमेंट था, जो कि आपने लास्ट एग्जाम्पल की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, वो वैसे ही होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे CA.dr। अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट हो तो फिर हम C1 के लिए अलग इंटेग्रल बनाते हैं और C2 के लिए अलग इंटेग्रल बनता है, तो ये C1 और C2 का अलग अलग इंटेग्रल होगा। अब C1 के लिए हमें इक्वेशंस के पॉइंट्स दिए गए थे, अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन में आप बच्चों चेक करें, C1 के लिए हमें ये पॉइंट्स मेंशन थे, दिस पॉइंट। तो C1 के लिए पहले इन पॉइंट्स के लिए इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, कि ये देखें 0 0 2 0 आपका पॉइंट है, तो ये C1 पार्ट था लाइन सेगमेंट का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 0 0 2 2 0 दो पॉइंट्स हो तो इससे इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद हो, आपको स्लोप का फार्मूला, स्लोप क्या होता था आपके पास m, इसका फार्मूला आपके पास होता था y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो इसमें y2 क्या है आपका, अगर देखा जाए तो ये x1 y1 x2 y2, तो y2 आपका 0, y1 आपका 0, x2 आपका 2, x1 आपका 0, 0 - 0 0, 0 जिस टर्म पे डिवाइड होगा तो आपके पास 0 आ गया। अब इक्वेशन कैसे निकालते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास फार्मूला होता था y - y1 = m x - x1। तो y - y1 किसी भी पॉइंट के ले सकते हैं, मैं 0 0 रीजन की ले रहा हूँ, आप इस पे ले लें तब भी आंसर सेम आएगा, y 0 पे ले रहा हूँ, m हमारा 0 आया है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, y = 0। तो ये बच्चों बेसिकली इक्वेशन निकल आई है, तो दो पॉइंट से हमने इक्वेशन निकाल ली है। तो C1 के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास y = क्या होगा, 0 होगा, तो मैं अलोंग लाइन सेगमेंट C1, तो y मेरे पास 0 है तो इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो C1 हम सॉल्व करते हैं, इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं C1 के लिहाज से। तो आपके पास C1 क्या आएगा बच्चों, C1 A.dr = अब देखिए y की वैल्यू 0 आई है, इसको भी आपने बाय 1 के अंदर पुट करना है, बाय 1 के अंदर y पुट करेंगे तो ये सारी टर्म आपके पास 0 आ जाएगी dx। अब इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपके जो क्वेश्चन के अंदर है, तो ये 0 से 2 है आपके पास x है, तो ये 0 से 2 आ जाएगा। हमें पता है कि 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है कांस्टेंट, तो ये आपके पास टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। जैसे आपने लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट्स के लिए निकाला है, जैसे कि ये आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन थे, अब आपने सिमिलरली यही काम इनके लिए करना है, ये खुद आपने सॉल्व करना है, ये दो पॉइंट्स हैं तो आपने इक्वेशन बनानी है, वो इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 के अंदर पुट करनी है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट मैं बता देता हूँ आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 80। तो दोनों को प्लस कर लें आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इसी 18। तो फर्स्ट वाले का रिजल्ट क्या है 0, अगले वाले का नेक्स्ट वाले का 80, तो ये टोटल क्या आ गया 18। अगर आपने नोट किया हो पार्ट 1 का आंसर भी 80
पार्ट 2 का आंसर भी 80, पार्ट 3 का आंसर भी 80 आया है। तो डिफरेंट इक्वेशंस बनी थी इसके अंदर। तो ये हमें बताता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी आप किसी भी पाथ से जाएं तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, ऑलवेज सेम। तो लाइन सेगमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ के अंदर हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी वे से, किसी भी पाथ से चले जाएं तो हमारा जो आंसर आता है वो सेम आता है। बाद बच्चों हम लाइन इंटीग्रल के कुछ थ्योरम देखते हैं जो कि